बहुत शुक्रिया। तो अभी तक ढूंढ रहे हो? कुछ मिला भी क्या? इससे मिलती जुलती एक और जगह है, लेकिन किराया बहुत ज्यादा है। तुम्हें अगर कोई जगह ना मिली किराए पर तो तुम भी मेरी तरह बेघर हो जाओगी। बदकिस्मती से। तो क्या सोच रही हो? बात सुनो, अगर तुमने इस शादी को सीरियस लिया या कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी। ठीक है, ठीक है। इसे मैं एक कारोबारी मुआहदे के तौर पर लूंगा। ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। वादा करता हूं मैं, और तुम्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं होगी। ओके? तो उस स्टेट एजेंट से कैसे निपटेंगे? वो तो जानता है हम शादीशुदा नहीं है। अगर ड्रामा कर सकते हैं झूठी शादी का, तो झूठा सर्टिफिकेट भी बनवाया जा सकता है। सच में। ठीक है, मुझे मंजूर है। ये बात हुई ना। मैं बता दूं कि तुम्हें कोई पछतावा नहीं होगा। ओके? क्या हुआ? अब कौन सा गाना सुन रहे हैं? ये जो गाना आपने प्ले किया हुआ था थोड़ी देर पहले, हमारी सिचुएशन पे फिट बैठ रहा था वो। सही कहा तुमने, हमारी खूब बनेगी। मुझे लगता है शुरू होने से पहले ही बन गई है। अगर आप मेरी इस घड़ी को नीलाम करवा दें तो यकीन करें हम सेट हो जाएंगे। बिल्कुल भाई। ये तो ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। चलो ठीक है। वैसे क्या कहते हैं, बेचूं इसे या नहीं? इस बारे में क्या कह सकता हूँ? चीज तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। अब तुम चाहे इसे बेच दो या रख लो, और अगर नीलाम करना चाहते हो तो अभी बात कर लेते हैं। मैं इस बारे में सोच लेता हूँ पहले। हाँ जरूर सोचना, मैं जब तक इसे रख देता हूँ। हाँ। और अगर ये बिक गई तो आकर और पैसे भी ले जाना, और अगर ना बिकी तो के सरा सरा। हाँ बिल्कुल, मैं इसे बेचने की पूरी कोशिश करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। दमीर, यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम्हें क्या लगता है कि ज्यादा क्या बिकेंगे? आप जानती तो हैं अम्मी। हाँ, मुझे भी पूरा यकीन है। ऐसे बताओ कि ज्यादा क्या बिकेगा, बोलो। कैसे नहीं मानती बाबा? ओके, हाँ चलो ठीक है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी मानती आज तक नहीं खाई। बहुत ही मजे की है। सच पूछे तो मजा आ गया। वही अच्छी लगेगी इसलिए कि ये हमारी बेकरी की खास रेसिपी है। माफ कीजिएगा, आपका ऑर्डर बदल गया था। ये स्नैप मिंटी है, केसरी नहीं। एंजॉय। लगता है पसंद नहीं आया। मैं अभी आता हूँ। सोए, मैं तुम्हारी ऐसी जगह पिटाई करूंगा कि तुम बैठ नहीं पाओगे। अब क्या हो गया? अब इनकी फ्रेंड कहाँ था ना? देखा तुमने दमीर, मजे से खाइए। एंजॉय कीजिए। हमने शादी कर ली। क्या?
कैसे? तुम दोनों तो लड़ रहे थे एक दूसरे के साथ। तुम हाँ अमूमन प्यार की कहानियां लड़ाई से ही शुरू होती हैं मिस्टर मोहसिन। लेकिन ऐसा तो फिल्मों में होता है। तमाशा लगाया हुआ है। तस्वीर के ऊपर दोनों की स्टैंप नहीं लगी हुई। काम तुम दोनों का नहीं होगा। हाँ समझ गया, मैं समझ गया। ये लो तुम्हारे लिए रखो, और 5% इजाफी कमीशन होगा तुम्हारे लिए। ओह, और इसमें आपका वो हिस्सा है जो आपने कहा था। क्या आपको कोई और शादीशुदा जोड़ा मिला है इस अपार्टमेंट के लिए? क्या वो क्या कहते हैं वो इस मौके पर मुबारक हो। मुबारक हो। चलो फिर रेडी करें कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक बात है कि अगर तुम दोनों ने अगर वक्त पर किराया अदा किया तो बिल्कुल करें, वक्त पे करेंगे। हाँ कर लेना बिल्कुल बाबा। अगर आप अपना किराया वक्त पर देते हैं मुझे कोई मसला नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बना दूंगा और आज ही जाकर उस फैमिली को दे दूंगा। मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाकर उस फैमिली को दूंगा। अगर वो राजी हुए तो आपका ये सौदा पक्का हो जाएगा। लो जी आपका वो घर हो जाएगा। लो जी आपका वो घर हो जाएगा। कैसा दिया? गाता हूँ तो खिलाता नहीं हूँ मैं। जब मैं छोटा था तो मेरी माँ ने मुझे बुलबुल का सूप पिलाया था। मैं सही से बोल नहीं सकता, सही से गा सकता हूँ। ठीक है, तो फिर कोशिश करें कि मालिक मकान की रजामंदी आप आज ही हासिल कर लें। जरूर, क्यों नहीं। चलो फिर ठीक है मेरे जान, हम चलते हैं। अरे यार, हमने जगह किराए पर ले ली तो हाई फाइव तो बनता है। चलो फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से। अच्छा चलो। हाँ ये तो भूल ही गया, इसे उतार देता हूँ ताकि कोई और ना टपके। अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। शर्त ये मोहसिन है। आपके लिए किराएदार ढूंढ लिए मैंने, आपकी जगह के लिए किराएदार ढूंढ लिए। वो शादीशुदा है, बिल्कुल नया जोड़ा है। जबरदस्त। जलाल देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था ना कि अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। खुदा का शुक्र है, मुझे लगता है चीजें बेहतर हो रही है। इंशाल्लाह। मोहसिन को मत भूलिएगा, हम भूलने वालों में से नहीं है। उन लोगों को बिना जगह दिखाए मैंने घर किराए पे दे दिया। अपने मोहसिन को मत भूलिएगा। हम भूलने वालों में से नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि किसी शादीशुदा जोड़े ने हमारा घर किराए पर ले लिया। तुम्हारे लिए अच्छा है मोहसिन, इस बार तुमने अच्छा काम किया। आखिर तुम तस्वीरों पे स्टैंप लगवाना कैसे भूल सकते हो यार? क्या करता मैं, बस इतना ही हो सकता था। और वैसे भी उसकी पेमेंट दोनों करेंगे। 500 लीरा उधार हो गए हैं तुम पे। सच में? ये तो धोखा है, मैं ये कैसे अदा करूंगी? तो फिर इस काम के लिए कोई सस्ता आदमी ढूंढना चाहिए था तुम्हें। उफ, हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी। देखो, अगर तुमने वादा तोड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे अपने आप पे तुमसे ज्यादा भरोसा है, ठीक है? वैसे भी इससे कुछ नहीं होने वाला। कम से कम तुम्हें बेहोश तो कर सकती हूँ। इससे हो जाऊंगा मैं। इससे एक मिनट। ओके, रिलैक्स चैंपियन। हाथ भी नहीं लगाऊंगा तुम्हें।
और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो नहीं सकता, हाँ? हाँ बहुत अच्छा है क्योंकि ये बस एक कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ ठीक है ना, मैं वैसे जिससे ताल्लुक हो उससे अपार्टमेंट शेयर नहीं कर सकता कभी। हाँ अच्छा है, वरना मार डालूंगी तुम्हें। अच्छा वैसे काम क्यों नहीं करती हो तुम? यहाँ इस तरह बैठकर मुझे मारने की धमकियां देने की बजाय यिल्मज फैमिली का क्यों नहीं सोचती हो? हाँ? अभी उनका राजी होना जरूरी है। वो हमें अपार्टमेंट देने पर राजी हो जाए, ये दुआ करो। यार क्या कर रही हो? बैग में रखो इसे, ठीक है? हद है यार। परिहान। जी कहिए अम्मी। अरे किराएदार किसी भी वक्त यहाँ पहुँच जाएंगे। तुमने कमरा अच्छी तरह साफ तो कर दिया है ना? अम्मी आप फिक्र ना करें, मैंने सुहेला के साथ मिलकर सब कर दिया है। बिस्तर भी बना दिया है मैंने। हाँ। आप लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? क्या ये हॉस्टल है? दमीर उनकी नई नई शादी हुई तो मैं उन पर जरा अच्छा तासुर छोड़ना चाहती हूँ। परिहान, अभी हमने कमरा किराए पर नहीं दिया है, पहले हमें उनसे मिलना है। जल्दी क्या? फिर से कहाँ जा रही हो? कॉलेज जा रही हूँ बाबा। क्या नए किराएदारों से नहीं मिलोगी? मुझे देर हो रही है बाबा, अगर आप लोगों को वो लोग सही लगे तो उनसे मैं कल मिल लूंगी। हाँ, और इस बार धोखा मत खा लीजिएगा, जरा ख्याल रखिएगा। बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। आपने ही इसे बिगाड़ा है बाबा। अरे बेटा तुम इनकी बातों को छोड़ो, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। अच्छा बहुत देर हो रही है खुदा मुझे। हाफिज। बात सुनो, अगर उन्होंने पूछा कि हम क्या करते हैं, क्या कहोगे? कुछ सोचा है? मैंने ग्रेजुएट किया मेडिकल कॉलेज से। जरूर जरूर, सिर्फ झूठ बोलते हो। अरे वाकई किया है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा तो बगैर डिग्री वाले डॉक्टर हो? डॉक्टर हूँ मैं, ये कहा है मैंने? सिर्फ मैंने ग्रेजुएट किया है। और मैं एक 5 स्टार होटल की शेफ हूँ। इस तरफ। जलाल भाई, ये आपके किराएदार, मैं समझ गया, खुद को मत थकाओ मोहसिन। खुश आमदीद, अंदर। आ जाए, अंदर आ जाए। चलो चलो चलो। जूता यहीं उतार दूं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरी बीवी चप्पल ला रही है। मैं तारुफ करवाता हूँ। ये आतिश और ये साथ में यास्मीन और ये है जलाल भाई और साथ में परिहान भाभी और ये भी कुछ है। ये है सुहेला और ये है सादत आंट सादत आंटी। शुक्रिया मोहसिन। शुक्रिया, मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी हुई। हमें भी। हेलो। मोहसिन साहब, आपको यकीन तो है ना कि ये लोग किराया दे सकेंगे? क्योंकि मैं इन खातून से मिल चुका हूँ, मतलब हॉस्टल और दुकान पे मिल चुका हूँ, और ये कह रही थी मुझसे कि ये खातून शेफ बनने की पढ़ाई कर रही हैं। इसे खाने पीने का फन गैस्ट्रोटमी कहते हैं। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसे क्या कहते हैं। बस ये बताएं मुझे कि आप दोनों शादीशुदा हैं या नहीं। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जब मैं इनसे मिला था तो इनकी उंगली में अंगूठी नहीं थी। अभी तो शादी हुई है ना मेरी जान? ये शादीशुदा है, इनके पास शादी का सर्टिफिकेट भी है। ठीक है, इनके पास सर्टिफिकेट है, ये शादीशुदा हैं। तुमने कहा कि बच्ची पढ़ रही है तो सारा खर्चा तुम ही चलाते होगे, है ना? जी हाँ। तुम काम क्या करते हो? आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर आर्किटेक्ट। अच्छा। जी हाँ, बहुत शौक था मुझे बचपन से ही आर्किटेक्ट बनने का। अच्छा है, बहुत अच्छा। वाह क्या बात है यार। अच्छा तो नए शादीशुदा जोड़े की हैसियत से बिना किचन और बाथरूम के छोटे से अपार्टमेंट में रहना भी तुम्हारा ख्वाब था क्या? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आतिश और दमीर। आतिश और दिमीर जमेगी वैसे अच्छी, ऐसा लग रहा है। जरूर कहना चाहूंगा मैं
मुझे यकीन कीजिए यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा लगा है। वैसे भी आपको तो मालूम ही है कि इस्तांबुल में आजकल ऐसा माहौल कहाँ मिलता है। सही कहा, हमारा मोहल्ला बहुत अच्छा है। यकीनन ऐसा ही है। खैर अभी तो मैं सिर्फ इंटर्न हूँ, बहुत ज्यादा पैसे नहीं कमाता, लेकिन जानते हैं ना बुजुर्ग क्या कहते हैं कि सुकून जो है वो पैसों से नहीं मिलता। यानी आसान अल्फाज में कहूँ तो इंसान को नींद सुकून की आनी चाहिए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान महल में रहता है या छोटे से कमरे में। सही कहा। कोई भी मकान घर बन सकता है प्यार के साथ रहने से। हमने तो यही सीखा है, और मेरी बीवी भी ऐसे ही सोचती है। तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आजकल के नौजवानों के लिए समझना नामुमकिन है। मेरा मतलब है कि उन्हें तो सब कुछ चाहिए होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मगर हम उनकी तरह नहीं है परिहान। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे आंटी लगी नहीं रही, इतनी जवान है, इसलिए बेसाख्ता नाम ले लिया। हमारे खानदान की औरतें उमूमन छोटी और दुबली ही लगती हैं, इसीलिए। अरे क्या बात। क्या आपको आपके नाम से पुकार सकता हूँ? नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। ठीक है, मैं फिर आपको अम्मी परिहान कहूंगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। हाँ, आखिरकार आज के बाद हम सबको इसी घर में ही तो रहना है। रुको जरा परिहान, अभी हम बात कर रहे हैं, क्या मालूम। अब यकीनी तौर पर अगर आपको मंजूर हुआ तो। वैसे हमारी अच्छे लोगों से मुलाकात हुई जब हम इस एरिया का विजिट कर रहे थे। जैसे मुझे एंटीक चीजों का बहुत शौक है, और यहाँ कोने पर ही एक शॉप भी है। क्या नाम था? अमीन भाई। वो हमारे अंकल हैं। जो बात है, आप यकीन कीजिए बहुत ही मुनफरिद शख्सियत है। बात कुछ यूं है, हमारी उम्मीदें मुस्तकबिल से वाबस्ता हैं, और हम अपनी खूबसूरत से जिंदगी का आगाज ना सिर्फ इस घर से करना चाहेंगे बल्कि इस मोहल्ले से। मुझे अपना आप दिखाई देता है यहाँ। बल्कि अभी हम कुछ देर पहले ही ये बात कर रहे थे कि अगर इंसान के पास पैसे हों तो कुछ भी खरीद सकता है वो, लेकिन इंसान जो नहीं खरीद सकता वो है एहसासात, जज्बात। तो चाहे आप कितने ही अमीर क्यों ना हो, फिर भी। हाँ, इसके अलावा अगर आप हमें कबूल करते हैं तो हम सब इस छत तले एक दूसरे के साथ रहेंगे, और इतने अच्छे खानदान के साथ रहने का तजुर्बा करना हमारे लिए यकीन जानिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा। और क्या कहूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा, मुझे जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो मैं कह भी नहीं पा रहा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ दिमिर? तुमने बहुत ही अच्छी बात की है बेटा। ये कैसी बातें कर रहे हैं जलाल? मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। मिस्टर आतिश पहले ही दस्तखत कर चुके हैं। आप भी इसे पढ़ लीजिए, अगर ये आपको सही लगे तो दस्तखत कर दीजिए। चले तो फिर डील पक्की करें। बयान तुमने और ठीक कहा पहले बेटा, ये महीने फिर का बुलबुल की किराया तरह गाने भी लगा। इसी में है। आतिश भाई, मेरे पास आपके लिए बिजनेस की एप्लीकेशंस हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है? समझ रहे ना आप? जब भी आपका दिल चाहे, पूछने की क्या जरूरत है। ठीक है, बाद में बात करेंगे। जलाल, मैं यही सोच रही थी कि यहाँ पे इतना सामान मौजूद है, क्यों ना हम भी अपना सामान लाकर यहीं मुंतकिल हो जाएं। क्या कहते हैं आप? हाँ हाँ ठीक है, सारा सामान ले आओ। नहीं भाई, एक शर्त पे आ सकते हैं। कैसी शर्त अम्मी? हमें 6 महीने का किराया एडवांस चाहिए, वरना हम घर किराए पे नहीं दे सकते, ये बात साफ है। अम्मी, इनकी अभी अभी शादी हुई है। जलाल तुम भी कुछ कहो ना। मतलब परिहान, अम्मी ठीक कह रही हैं। जानती हो ना पिछली बार क्या हुआ था? आखिर हम गुजारा करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों के पास 1 हफ्ते का टाइम है। जलाल, ये बच्चे इतनी बड़ी रकम का 1 हफ्ते में इंतजाम कैसे करेंगे? इतनी रकम तो 6 महीने में ही अरेंज हो सकती है, 1 हफ्ते में कैसे मुमकिन होगा भाई? ये तो तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। दुरुस्त, मेरा बेटा सही तो कह रहा है। हाँ, हम सभी जानते हैं कि क्या होता है जब हम किसी की फेवर करते हैं। कैसी फेवर की बात कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि हमने आपको 1 महीने का किराया दे दिया है, तो क्या आप हमें 1 महीने की मोहलत नहीं दे सकते मिस्टर जलाल? अम्मी, मेरी प्यारी अम्मी, आप बीच का कोई रास्ता निकाल लें। मेरे ख्याल में 1 महीना मुनासिब है। इनकी नई नई शादी हुई है, इन बच्चों का दिल मत तोड़ें। भाई फैसला अब जलाल ही करेगा। ठीक है, ओके, 1 महीना। लेकिन अगर आपने 1 महीने में किराया अदा नहीं किया तो मैं आपका बयाना जब्त कर लूंगा। और इसमें मेरा कमीशन भी तो है। कोई मसला नहीं।
तो फिर पक्की हो गई डील? हाँ, डील पक्की। हम अपना सामान लेकर वापस आते हैं। चले मेरी जान। हाँ चलो। आजा। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ बिल्कुल। इंशाल्लाह। शुक्रिया मौसम भाई, बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। खुदा हाफिज। शुक्रिया। बाद में मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बाबा मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो लड़की है ना, ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सच पूछो मुझे तो दोनों ही नहीं अच्छे लगे। हाँ, मुझे तो वो दोनों बहुत अच्छे लगे। उसने कहा कि वो मुझे आर्किटेक्चर के बारे में सिखाएगा। ठीक है ना? जो कुछ भी होना होगा वो 1 महीने में सामने आ जाएगा। परिहान, तुम्हारा वो लड़का काफी दिनों से नहीं आया, नाम क्या था उसका? आतिश नाम था उसका। उसके नाम का मतलब आग है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो खुद आग से खेल रहा है। क्या मतलब इसका? अगर तो मेरे भाई को पता चल गया ना उसने क्या किया है, तो वो उसकी इतनी कुटाई लगाएगा कि हमेशा याद रखेगा। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कोई धोबी दाग निकालने के लिए किसी कपड़े को डंडे से मारता है। क्या कह रही हो? सच में वो इतना ख्याल रखता है तुम्हारा? शुक्रिया बहुत, मेरा भाई बहुत अच्छा है। तो क्या तुम्हारे पास कोई तस्वीर है? हाँ, अगर उसकी तस्वीर है तो दिखाओ ना हमें। अभी दिखाती हूँ। कहाँ गई? हाँ, कितना हैंडसम है। मुझे भी दिखाओ कि जरा देखो इधर। वाकई यार, इसकी आंखें तुम्हारा देखो भाई कितनी बहुत ही हसीन खूबसूरत है। है। माशाल्लाह कहो यार, हाँ, माशाल्लाह। लड़कियों, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हम तो कपड़ों के प्रिंट्स देख रहे थे। सवेरा साहबा का ऑर्डर तैयार कर लिया तुम लोगों ने? हाँ हाँ, ये रहा, तैयार कर दिया है और इसे बिल्कुल डिजाइन के मुताबिक तैयार किया गया है। जैसा आपने तस्वीरों में देखा था, ये बिल्कुल वैसा ही है। इस तरफ ड्राइंग रूम है, उस तरफ बेडरूम है और उस तरफ बाथरूम है, अगर आप लोग नहाना चाहें तो। और किचन भी एक ही है क्या? हाँ एक ही है। ये क्या है? पिंजरा है, नजर नहीं आ रहा? ये तो टूटा हुआ है, तुम इसे बाहर फेंक दोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आई थिंक इसे रख लेते हैं, कुछ भी जाए क्यों करें, हाँ? अच्छा लग रहा है वैसे भी, है ना? हाँ, हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पर लटका हुआ बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा रिपेयर करवा लेंगे इसे और इसके अंदर 2 लव बर्ड्स भी लाके रखेंगे और उनका नाम भी रखेंगे। एक का नाम आतिश और दूसरे का नाम यास्मीन होगा। ठीक है ना मेरी जान? और ये बताना भूल गया, ये छत है। अच्छा, 1 मिनट रुको जरा, इससे पहले निकाल देता हूँ। हाँ, ये लो चाबियां। मेरी वाइफ को दे दीजिए। आप तो जानते ही है ना कि घर तो औरतें ही बनाती है। तुमने कोई महल नहीं खरीदा, क्यों मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस ये सब करना अच्छा लगता है। माशाल्लाह, अच्छी बात है। अच्छा तो फिर कुछ और नहीं पूछना तो मैं चलता हूँ। जा सकते हो। इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? चुप ही नहीं हो रहे थे तुम तो। अगर ये सब तुम्हारे हाथ में होता ना, ये घर कभी ना मिलता। शुक्रिया अदा करो मेरा। मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, सुन रही हो? अंदर जाके बैठो आराम से, चीखो नहीं। ये सब तुम्हारा मसला नहीं है। अच्छा वैसे मैं बेडरूम में सोऊंगी, तुम ड्राइंग रूम में सो जाना। क्या हो गया? हाँ, रेंट आधा आधा होगा, इसलिए जगह चेंज होगी हर महीने। चिल्लाओ मत, वो हमारी आवाजें सुन सकते हैं। आहिस्ता बोलो। जो फिर एक काम करते हैं, 15 दिन हो सकता है हमें जाना पड़े, पैसों का इंतजाम ना हो पाए। हाँ ठीक है, लेकिन पहली बारी मेरी होगी। हाँ ठीक है। और तुम्हें याद है, तुमने मुझे सर्टिफिकेट के 500 लीरा भी देने हैं। वो बताओ कब वापस कर रही हो मुझे? हाँ, तुम उसके बारे में सोच रहे हो? पहले उन पैसों के बारे में सोचो जो हमें उनको देने हैं। उसका भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। क्या वाकई तुम चादर लेकर आई हो मेरे लिए? हाउ स्वीट। हाँ, बेवकूफी की बातें मत करो। इस चादर से हम ड्राइंग रूम को 2 हिस्सों में बांटेंगे ताकि मुझे तुम्हारा चेहरा ना देखना पड़े। मेरे दिल की बात ये है, तो बहुत जबरदस्त आइडिया तुम्हारा। लाओ इसे पकड़ो।
अब हम इस हिस्से को उस तरफ बांधेंगे, दूसरे हिस्से को उस तरफ बांध लेंगे, तो फिर मैं टॉयलेट नहीं जा पाऊंगी। तो फिर इसे कैसे लगाएं? बस सुनो, इस मसले का हल एक इंटीरियर आर्किटेक्ट के अलावा और कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास वो नहीं है। और नीचे उन्हें सब कुछ कहने की तुम्हें क्या जरूरत है? एक बुजुर्ग खातून रहती है यहाँ, तुम्हारा वो झूठ 2 दिन में पकड़ा जाएगा, देख लेना। यार ये झूठ नहीं है, मेडिकल ग्रेजुएट हूँ मैं। हद है यार, तुम सिर्फ एक झूठे इंसान हो। इस वक्त बाकी मैं तुमसे उलझ नहीं सकता, समझ गए? चलो चलो लगाते हैं इसे। धोया भी है तुमने इसे कभी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, वहां लगाते हैं इसे पहले। देखिए, हमें पैसों की जरूरत थी इसलिए हमने घर किराया पर दिया, लेकिन मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। दोनों पर नजर रखनी है आपको। सामान सेट कर लिया उन्होंने? हाँ हाँ दादी जान, उन्होंने सामान सेट कर लिया है। वो लड़का ठीक नहीं लग रहा मुझे, और उस लड़की को तो देखो, बहुत बदतमीज है। नहीं, लड़की तो ठीक है बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता लड़का मुझे कुछ मशकूक, कुछ चक्करबाज किस्म का लगता है। हाँ सही कह रहे हो, लेकिन हमने अच्छा किया चला। 6 महीने का किराया एडवांस मांगना वाकई सही फैसला है। बिल्कुल बिल्कुल। अब पता चल जाएगा कि हकीकत में वो लोग किस मिजाज के। देख लेंगे दोनों को, और फिर हम उन्हें लात मारकर निकाल। सही कहा। बिल्कुल जरूर। यार तुम इसे एक बार दोबारा कॉल तो करके देखो। कॉल की थी मैंने, लेकिन जवाब नहीं दिया। क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एक बात कहूँ, मुझे तो उस पर पहले ही शक था। वो जो चाबी है, तुमने तो उस जगह को कबाड़ खाना बना के रख दिया है। थोड़ा तमीज से नहीं रह सकते? चिल्लाओ मत, वो हमें सुन भी सकते हैं। वैसे भी ये मेरी साइड है, जो दिल चाहे मैं करूंगा। जरासीम साइड्स नहीं दिखते, वो बस फैल जाते हैं, तो जरा सफाई करके रखो। आई एम सॉरी अम्मी जान। चलो, यानी तुम मानते हो कि तुम बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। हाँ छोड़ो, मुझे क्या, मैं भूल ही गई क्या पूछने आई थी। ये क्या है? हाँ, क्या मसला है तुम्हारा? ये क्या है? ओह, हैरान था कि कहाँ गया होगा, घूमते फिरते वहां पहुंच गए। लाओ दो मुझे। या अल्लाह, वो दिन कब आएगा जब ये शख्स अपनी चीजों को संभाल के रखेगा। आपने चीजों को संभालने का जिक्र किया, मुझे खुशी हुई। बताओ ये क्या है? बताओ ना ये क्या है? तुम्हें मेरा मौजा तो नजर आता है, लेकिन अपनी गिरी हुई चीजें नजर नहीं आती है तुम्हें। इन दोनों में कोई फर्क नहीं। मैं सोने जा रही हूँ। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि बेडरूम की चाबी कहाँ है? वो नहीं। क्या मतलब है इसका? चाबी नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जाओ और उनसे जाके पूछो, उससे पहले वो सो जाए। जाओ। यास्मीन, खुदा का वास्ता है, अकल इस्तेमाल करो। क्या कोई शादीशुदा जोड़ा तुमने देखा कि उसे सोने के लिए कमरा लॉक करना पड़े अकेले रहते हुए? तुमने क्या समझ रखा है मुझे? भरोसा नहीं है तुम्हें? मैं नहीं जानती, यानी जिस तरह से हमारी शादी हुई है, मैं तुम पे भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकती। ये तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था यास्मीन। गुड नाइट डियर वाइफ। बहुत ही मुहज्जब लड़की हो। अगर तुम इसी तरह खामोश रहोगी तो कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में क्या है? वाह भाई, बोला करो, जवाब दिया करो लोगों की बात का। चुप रहने से कोई फायदा नहीं होता, लेकिन तुम नहीं समझोगे। अगर इंसान चुप रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कोई मसला है। कोई और बात भी हो सकती है। प्यास लग रही है मुझे यार। नहीं समझता मैं क्या कर सकती हूँ? उससे लगता है कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ। पता नहीं शायद इसके पास पानी हो गया। समझाऊं उसे कि मैं सब कुछ मुझे नहीं कर कहीं रही। दे ही ना दे। इसके पास हो भी तब भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो बेटा, खुद ही कुछ करना पड़ेगा। काश हमारे पास कोई किचन विचन भी होता। कुछ ना कुछ लाके रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत तो। क्या तुम जाग रही हो यास्मीन? हेलो, कल ग्रोसरी के लिए जाना पड़ेगा हमें। हाँ ठीक है।
कितनी मासूम है। मैं जानता हूं भूख लगी है तुम्हें। दूध तो होगा किचन में रखा होगा यार। आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लो दूध पियो पियो। भूख लगी है ना तुम्हें, मुझे पता है भूख लगी। देखो ठंडा ठंडा दूध है।